अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आपका दोस्त, आपका बड़ी हफीफ जैदी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुपस होटल पे जिसमें हम लोग रुके थे जी। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब रवाना दवाएँ जी फंडर के लिए, और बीच में रुकेंगे, खलती लेक का व्यू इंजॉय करेंगे और चाय शाय पियेंगे वहाँ से, और फिर अपना सफ़र चालू रखेंगे फंडर तक। पॉज आ गया था बीच में। ये देखें जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलें सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। गुप्पे से आगे सीनरी खूबसूरत होती जाती है और दरख्तों ने भी खिज़ां की चादर ओढ़नी शुरू कर दी हुई है जी फोक्स। तो ये देखें, दरख्तों के बीच में रास्ता गुप्पे से आगे फंडर जाते हुए, और अभी बीच में आएगी जी खलती लेक। जगह का नाम भी खलती है और जो लेक आएगी उसका नाम भी खलती है। ये जी हम पहुंच गए जी खलती लेक। एल्टीट्यूड है इसका 7440 फीट, 7440। यहाँ भी जी राइट पे ये एक होटल था जिसके रास्ते का आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने अली को नीचे उतारा और रास्ते का आइडिया लेके गाड़ी नीचे की तरफ मोड़ ली। फोक्स ये जी सामने है खलती लेक, और गाड़ी कह रहे हैं चली जाएगी, लेके जाते हैं गाड़ी। अली साहब मुझे गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बैठते हैं जी, पीते हैं चाय और करते हैं व्यू को एंजॉय। तो ये है खलती लेक। पहले मैं व्लॉग में इसको खलती कह रहा था। खलती गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है खलती, खे से। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये झील सतह समंदर से तकरीबन 7500 फीट बुलंद है। ये झील भी जी एक हादसाती झील है, यानी कि लैंडस्लाइड की वजह से ये झील फॉर्म हुई थी। ये झील फॉर्म हुई कब थी इसका तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। ये झील तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी है। सर्दियों में ये झील जम जाती है और आइस स्पोर्ट्स, स्केटिंग स्पोर्ट्स का मरकज बन जाती है। ये झील अपनी ट्राउट की मिकदार और ट्राउट के जायके की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। इन व्यूज़ के साथ जी हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे सुबह की चाय और नाश्ता एंजॉय किया। यकीन जाने कि इस जगह के व्यूज़ लग्जस हुंजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। फोक्स चाय शाय पी बैठ के ड्रोन शॉट्स लिए खलती लेक के। होपफुली आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी है जी। ये छोटा सा इम्तिहान है जी गाड़ी निकालने का यहाँ से। और निकाल लीजिए गाड़ी, इंचो इंची दीवार से बचाइए। तो फोक्स जहाँ से हमने बैठ के चाय वगैरह पी थी, उस जगह का, उस होटल और रेस्टोरेंट का नाम था गोहो रूम्स। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा। व्यू के हिसाब से बिल्कुल खलती लेक के ऊपर ही है वो, बड़ा खूबसूरत व्यू है। और अभी सामने देखें आप, ये भी यहाँ तक खलती लेक जो चल रही है, खूबसूरत लेक है। ये चेक करें सामने, अभी तक ये खलती लेक का ही वो चल रहा है सिलसिला।
चलेंगी खंडर तक चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। और जी क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेवल्स हैं ये। अभी यकीन करें निकले हुए मेरा ख्याल है मुश्किल से 4 किलोमीटर हो गया, 3 दफ़ा तो हम रुक चुके ड्रोन उड़ाने, तस्वीरें खींचने और पहाड़ चेक करें। जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहते हैं ये सबको देख के खूबसूरत। ये जो हम खूबसूरत कहते हैं ना, ये खूबसूरत ये असल में ना दिल में एक वो आवाज़ सी उठती है कि फबे आइया आला रब्बे को मा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। ये चेक करें। नाली यहाँ पर फ्लो तेज हो गया। अब मेरा गाड़ी खलती खत्म हो गई। हाँ खलती का खत्म हो गया। अभी रिवर ये नज़ारे चेक करें जी। इंस्टा निकलवाया मैंने अली से बाहर, थोड़े से रोड के सीन्स और साथ साथ इंस्टा के सीन्स। पहाड़ों से डर लगा रहता है, ये इंस्टा को ना मारते। हेल्प द टूरिस्ट्स ये सर की इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे लगा हुआ था, पहाड़ पे पेंट हुआ। अच्छे लोग हैं इस एरिया के भी। खुश होते हैं लोग टूरिस्ट को देख के, तभी सलाम अलैक खुद ही करते हैं। और नज़ारे चेक करें। दरियाए गिलगित फुल ठाठे मार रहा है। फुल तो शायद अब नहीं रहा इतना, लेकिन फिर भी फ्लो काफ़ी तेज़ है। सोचिए फुल में कैसे रहेगा, है ना। रास्ता दे देते हैं ये। आपस की बात है वैसे, थोड़ा खौफनाक सा रास्ता। पहाड़ बड़े शदीद वो हैबत वाले पहाड़ हैं यहाँ के। ये देखें जी एक और लिखा हेल्प द टूरिस्ट। समझ नहीं आ रही जी कैमरा कहाँ ऑफ करें। जबरदस्त व्यूज है, जबरदस्त। खंडर का सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान की हसीन तरीन वादी, तो आज देख भी लेंगे। ऑफ रोड सा पैच आया है एक। मैं भी थोड़ी देर पहले सोच ही रहा था कि रोड थोड़ी सी बेहतर है गुप्पे से आगे। ये पैच है जाना क्या मेरा सीधा शायद ये रोड एक राइट पे भी जा रही थी, सामने भी है। राइट वाली रोड किधर जा रही है? अच्छा मेरे ख्याल से अच्छी रोड बनाई हुई है, बेहतर रोड बनानी है। ओए ओए ओए, बेहतर रोड नहीं बनाई हुई, ये अब नई रोड के लिए इन्होंने कटिंग की। वो पुरानी रोड जा कहीं नहीं रही, इधर ही है। समझे? ये जी आगे काम शाम लगा हुआ है। हम कहाँ से जाएं? हम अभी नहीं जाए मेरे ख्याल है। हाँ बस रास्ता बंद है, थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हैं।
सफर मुल्क की याद आ गई। चलें, ये जगह हमने क्रॉस कर ली। ये जी को सब्जा नजर आया और साथ दरिया का पानी खूबसूरत तरीके से बहता हुआ। लोकल से थोड़ी बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि इस साल गर्मी बहुत पड़ी है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि वाकई गर्मी काफ़ी तेज़ है, धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अभी तो खैर सराउंडिंग टेम्परेचर 26 का है, लेकिन ये है कि 1-2 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ठंडर उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर मिलेगा टेम्परेचर वाइज। यहाँ पर जी मैं उतरा था कुछ पिक्चर्स लेने के लिए, उसके बाद माइक लगाना भूल गया और फिर फंडर जाके एहसास हुआ कि ओह माइक तो लगाया हुआ ही नहीं है। अब करना पड़ेगा जी वॉइस ओवर। चलें, जुड़े रहें ब्लॉग के साथ और देखते रहें हसीन मनाजिर और साथ एंजॉय करें या थोड़े से बोर हो जाएं मेरा वॉइस ओवर सुन के। सड़क के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे थे, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब, कभी नॉर्मल, लेकिन ज़्यादातर हमारा साथ ख़राब सड़क नहीं दिया। एक तो सड़क ख़राब थी, ऊपर से कुछ जगह पे इस तरह की कंफ्यूजन कि ऊपर जाना है या नीचे। खैर अली भी मेरी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। सड़क की ख़राबी के अलावा ये काम वाले सीन जो कि रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा था। यहाँ पे हमारे 20-30 मिनट ज़ाया हो रहे थे। ये पहली रुकावट थी जो हम लोगों ने क्रॉस की थी। इस रुकावट के बाद अंदाज़ा तो कुछ हो गया था कि सफ़र लंबा होने वाला है, लेकिन साथ ही ये दिलफरेब मनाजिर देख के सुकून भी था कि चलें, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। गाड़ी की स्पीड जी आप यहाँ पे 5-10 या मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते। रास्ते की सिचुएशन आपके सामने। हम लोग जी अभी तक तकरीबन 2 घंटे का रास्ता तय कर चुके थे और हमें लग रहा था कि शायद आधा रास्ता हो चुका होगा, लेकिन यह हमारी भूल थी। रास्ता कुछ जगह पे ख़राब से ख़राब तर होता जाता था, लेकिन इंजॉयबल चीज़ ये थी कि सामने के पहाड़ और साथ बहता दरिया ऐसे नज़ारे दे रहे थे जो कभी पहले ना देखे थे। दरिया तो चलें इस रंग का कभी पहले देखा भी हो, लेकिन पहाड़ इस शेप के जो तकरीबन बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा था। इस तरह के रास्ते पे हम लोग लकी थे कि हमारे पास जीप थी, और हाँ, जीप की वजह से ही हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान भी किया था। यहाँ पे मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा जी कोई अपनी गाड़ी को लेकर आए, क्योंकि सेडान कार्स इस रास्ते पे लेकर आना अगर आपकी अपनी नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट जीप ट्रैक। ये लगा हुआ फिर से काम, थोड़ा बहुत काम करके या जो भी इन लोगों का स्केड्यूल होता था काम का, वो काम कंप्लीट करके ये ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बाद आपको रास्ता दे देते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इस पूरे इंतज़ार में कम व बेश 15-20 मिनट या 30 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। थोड़े ही दूर आगे और चले थे कि एक और ब्लॉकेट मिल गया, और ये लग रहा था कि थोड़ा लंबा काम है, क्योंकि जैसे ही एक्सकेवेटर वाले भाईजान खड़े हुए थे ये लग रहा था कि इनका स्केड्यूल थोड़ा लंबा है। खैर तकरीबन 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद इन्होंने हमें रास्ता दिया, लेकिन इनके काम करने की वजह से आगे ये ट्रक जो क्रॉस करूँगा इसके पास रास्ता बंद था। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। इन पत्थरों को जी फिर ट्रक में बैठे एक भाईजान ने उतर के हटाया और फिर हम अपनी गाड़ी को क्रॉस कर पाए। बहुत मेहरबानी नाना, बहुत मेहरबानी। मैंने उनको भी थैंक यू कर।
वादी गिज़र में गुप्पे से लेके फंडर तक का ये सफ़र वाकई मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था व्यूज़ के एतबार से। मैं और अली इस सफ़र को बखूबी इंजॉय कर रहे थे। क्यों अली? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंस्टा शॉर्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो कैसे लगे। जी जी बिल्कुल कमेंट करके बताएं, अली की हौसला अफजाई होगी। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाप बेटे का ट्रैवल और बाप बेटे का ये रिश्ता ट्रैवल का कैसा लगता है। जैसे ही ये रोड आई मैंने पापा को कहा पापा देखें ये तो मोटरवे आ गई, लेकिन आगे रोड के सूरत हाल जो थे वो आप आगे व्लॉग में ही देखें। रोड के सूरत हाल थे नहीं थी। कोई नहीं फोक्स, अभी ट्रेनिंग जारी है, ये तो चलता रहेगा। कुछ जगह पे जी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया और जो ख़राब पीछे आवाज़ है ब्लॉग की वही चलने दी, क्योंकि नेचुरली वही अच्छी लग रही थी। क्या कहते हैं देख के? खूबसूरत। तो बस जी इस तरह के कच्चे पैच पक्की रोड पे से हमारा सफ़र गुजर रहा था। वो ऑफ दी रोड था, ये रोड है इसलिए वो off अली के तबसरे आप सुन सकते हैं, साथ में उसकी आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही थी। एकदम से गायब हो जाती है, तो मैजिक कर रहा है। और कच्चे पक्के रोड के साथ साथ हमारा ये रोड कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स के साथ मुलाकात का सीन भी चल रहा था। वो ब्लैंड शेड हो गई। रोड के काम की ब्रेक के बाद फिर हम खरामा खरामा अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो जाते थे। बल खाती हुई रोड पे साथ साथ नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग अपनी मंजिल यानी फंडर की तरफ गामजन थे। ये एक खूबसूरत आबशार का नज़ारा हमें नज़र आया था। कोशिश की इसको इंस्टा से कैप्चर करने की, लेकिन तरीके से मेरे ख्याल है ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी शॉट मुझे तो पसंद आया। आप बताएं आपको कैसा लगा। यहाँ पे जी एकदम से सामने रोड गायब थी, शुक्र है नज़र आ गई, वरना काफ़ी मसला हो सकता था। मसला इसलिए भी हो सकता था कि इस रोड के ऊपर अली और मैं तकरीबन 70% सफ़र में अकेले ही सफ़र कर रहे थे, जब तक कि हमारी मुलाकात ये कंस्ट्रक्शन वाले भाई लोगों से होती थी। ये वाला स्टॉप जी हमारा आधे घंटे से भी ज़्यादा था, और आगे आप काम करते हुए एक्सकेवेटर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे और अली को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि एक्सकेवेटर वाला भाई जहाँ से खुदाई कर रहा है वो बिल्कुल कब्रों के साथ साथ है, और हम लोग ये देख रहे थे कि यार ये क्या कर क्या रहा है। साइड में हो जाए। बिल आखिर जी जैसे ही हमें रास्ता मिला, इन्होंने हमें जगह दी। हमने अपनी गाड़ी जी भगाई, हाँ भगाई नहीं, इस रोड पे कौन भगा सकता है, चलाई। बल्कि हम तो कह सकते हैं कि हम रेंग रहे थे जी 10-15 की स्पीड पे। बाबा याद है ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड देखा था कि फंदर सिर्फ 24 किलोमीटर रह गया है। हाँ वो बोर्ड गलत था ना, क्योंकि यहाँ से आगे हमें काफ़ी टाइम लगा था पहुँचने के लिए फंडर। जैसे मैंने पहले कहा कि रास्ते की थकावट को ये व्यूज़ ख़त्म कर रहे थे, और यहाँ पे देखें जी कि लोग जाते हैं स्कर्दू ऑटम एंजॉय करने के लिए, और हम लोग सितंबर में इस रास्ते के ऊपर ऑटम वाइब्स को एंजॉय कर रहे थे। आगे देखिएगा ऑटम वाइब्स मज़ीद आएंगी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की आएंगी। कितनी प्यारी रोड है ना, बेहतरीन रोड है, बेहतरीन। यहाँ पर आपको आराम से फरारी भी आ सकती है ना।
ये सामने से एकदम एक गाड़ी आ गई थी और भाईजान पीछे जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, हालांकि थे लोकल। मैं नहीं चले, फिर रास्ता दे दिया। खैर छोड़ें इस बात को। ये चेक करें व्यूज़, ये चेक करें खूबसूरती, और वो जो मैं कह रहा था ना, सीधे खड़े हुए पहाड़, ये साइड पे ज़रा देखें। हॉर्न दे देना। ओह अच्छा, मुझे लगा आ रहा है। आ ही रहा है, मुझे लगा खड़ा हुआ। मैं ड्राइवर बैठा हूँ। अच्छा तू आराम से गुजर ले, रास्ता बेशक बाद में दे दे। मैं कह रहा हूँ तू आराम से गुजर ले, रास्ता बेशक बाद में दे दे। और जी यहाँ पे हमारी मुलाकात फिर से रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से हुई और एक्सकेवेटर भाईजान से। एक्सकेवेटर से तो कुछ यारी सी होनी शुरू हो गई थी इस रास्ते में। अब तक तो जी हम आदी हो चुके थे। पत्थर जब तक बहुत बड़े ना हो, छोटे पत्थरों को और ये जो अब सामने रास्ता देख रहे हैं इसको तो हम पूछते ही नहीं थे। गाड़ी का लगाते थे गेयर और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहाँ पे जी थोड़ी देर पहले फिर एक बोर्ड लगा हुआ था कि फंडर। अब समझ नहीं आ रही थी कि फंडर आ गया है या बोर्ड के नीचे जो रिमेनिंग किलोमीटर्स है वो मिसिंग है। खैर अभी भी सफ़र थोड़ा सा बाकी था। सफ़र बाकी था और बहुत खूबसूरत था। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें मिली थी ऑटम वाइब्स, तो क्या बेहतरीन किस्म की देखें सामने ऑटम वाइब्स नज़र आ रही थी। क्यों अली, कैसी थी ऑटम वाइब्स? जी यकीन नहीं था हो रहा कि सितंबर में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, सितंबर में ऐसे नज़ारे देखने को इसलिए मिले क्योंकि हमारी एलिवेशन अब 9000 फीट के करीब करीब थी, या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। बिल आखिर जी खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम लोग फंडर पहुंच गए। और ये फंडर वैली का टॉप था जो तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पे था। बोर्ड पे 9,800 लिखा हुआ था, लेकिन लोकल से पूछा था वो 10,000 ही कह रहे थे। फंडर टॉप क्रॉस करने के बाद जी आप फंडर की वादी में नीचे की तरफ उतरते हैं, यानी कि आपकी हाइट डिसेंड होती है। सीधे हाथ पे आपको मेरे ये फंडर वैली सारी नज़र आ रही है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा था। फंडर वैली की बुलंदी तकरीबन 10,000 फीट होने के बावजूद भी धूप बहुत तेज़ थी और गाड़ी जो इस वक्त सराउंडिंग टेम्परेचर शो कर रही थी वो तकरीबन 35 डिग्री का था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग जी आगे निकल गए थे फंडर सिटी की तरफ, लेकिन जब लोकल से दरियाफ्त किया कि भाई दरिया के पास होटल कहाँ पे हैं, तो उन्होंने इस रास्ते का बताया। यहाँ से ये रास्ता नीचे उतरता है मेन वादी के अंदर, काफ़ी ढलवान है और वापसी पे चढ़ाई भी है। गाड़ी चली जाती है आराम से, बाकी रास्ता आप आगे वीडियो में देखें। पीछे वाला रास्ता जो कि नैरो ही है, ख़त्म होने के बाद आप ये दरख्तों के बीच में एक और नैरो रास्ते के अंदर चले जाते हैं। यहाँ थोड़ी दूर आगे जाके कुछ होटल्स हैं, मकामी लोगों के होटल्स हैं, काफ़ी सस्ते कमरे मिल जाएंगे और आगे कैंपिंग साइट्स भी हैं। लेफ़्ट पे हमारे साथ दरिया चल रहा था, लेकिन हम लोग इसको झील समझ रहे थे क्योंकि पानी काफ़ी सुकून में था। जो झील फंडर झील के नाम से मशहूर है वो ये नहीं थी, वो आगे थी इससे भी। वो झील कौन सी है, यानी कि फंडर झील, वो देखने के लिए जुड़े रहें ब्लॉग के साथ। आगे उसके शॉर्ट्स
यानी कि ड्रोन शॉट्स आने वाले। यहाँ पर एक होटल था जिसके ऑपोजिट मुझे जगह नज़र आई पार्किंग की, तो मैंने गाड़ी नीचे उतार ली और सामने क्या नज़ारा था, कुर्सियाँ भी लगी हुई थी और कुर्सियों को देख के चाय की तलब में जो इजाफा हुआ, आहा। खैर होटल इस वक्त बंद था, तो हमने कहा चलो गाड़ी पार्क करके थोड़े से ड्रोन शॉट्स लेते हैं, और ये ड्रोन शॉट्स अभी इस दरिया के ही हैं। जी तो कैसे लगे ड्रोन शॉट्स, और यहाँ के बाद मेरे पास माइक वापस आ चुका था, तो उस तरफ निकालूंगा ना। चलें जी, ये कह रहे हैं आगे झील है, वहाँ चले जाएं आप, तब तक ये कमरा शमरा रेडी कर देंगे, सेटिंग बना लेंगे। यही होटल है जी, थंडर व्यू। जहाँ से हम मुड़ गए थे वो कह रहे हैं आगे चली जाएगी गाड़ी, और मुड़ भी जाएगी। माइक मैंने काफ़ी देर से नहीं लगाया हुआ था जी, शदीद इस वक्त मुझे तब चढ़ी हुई अपनी ऐसे हरकत पे। सारा वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्लिप्स को देख के मैनेज करना पड़ेगा। चलें देखते हैं कि आगे से क्या सीन है। ये आगे जी कुछ खुला एरिया है, दरख्त चेक करोगे, इधर गाड़ी खड़ी करते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं। फोक्स हमारे साथ एक बैठे हैं। आपका नाम क्या लाना? शेर बहादुर खान। हाँ, शेर बहादुर खान। शेर बहादुर खान साहब। वो अच्छा हुआ मैं मिल गया, हम तो उधर ही खड़े हुए थे झील समझ के, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो दरिया है, झील इधर आगे। तो हमने फिर अब गाड़ी स्टार्ट की और आगे झील की तरफ जा रहे हैं। तो ये झील कुदरती झील है? वो कुदरती झील भी है, लेकिन ये दरिया भी उसके साथ शामिल होते हैं। अच्छा, हाँ, तो कुदरती के वो चश्मा है नीचे से जो निकल रहा है? नीचे से चश्मा भी निकलता है इसमें। सही।
फोक्स झील का हमने ड्रोन टूर किया। सो होपफुली आपको शॉट्स पसंद आए होंगे। और अब हम जा रहे हैं वापस होटल के लिए। खूबसूरत व्यूज चेक करें। झील से वापसी वाले रास्ते पे पूरी की पूरी वादी का व्यू नजर आया था। स्ट्रेट जाके कमरा। वादी फंडर बिलाशुबा गिजर और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया की सबसे खूबसूरत वादी है। इस तरह के सीन्स मैंने गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं देखे। हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल टू कम हेयर, एंजॉय द व्यू। और इस व्यू का तो क्या ही कहना। फिर मेरा ट्रैवल अपने बेटे के साथ, और ये देखें जी अगली नस्ल भी तैयार हो रही है। ट्रैवल करना चाहिए बच्चों के साथ, मैं तो यही करता हूँ और अपने बेटे की तरबियत का एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। इस खूबसूरत सनसेट के साथ मैं अपने बेटे की कंपनी एंजॉय कर रहा था और शायद मेरी ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात में से एक है। इस माहौल में जी इंसान अपने साथ भी सिर्फ बैठा रहे और कोई बात ना करे तो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। इनफैक्ट अच्छा नहीं, बहुत आला गुजरता है। मैं भी कुछ यही कर रहा था, सनसेट को एंजॉय कर रहा था, नज़ारों को एंजॉय कर रहा था और अपने पूरे दिन की थकान को खत्म कर रहा था। देखो यहाँ पे कोई पत्थर पड़े हुए, सामने पड़े हुए हैं कुछ। कितने चाहिए? 2-3। नहीं मुझे नहीं चाहिए। सामने फेंको ना जरा। कितनी दूर तक फेंक सकते हो? फेंको जरा दरिया में। हाँ, क्रिकेटर हूँ ना, देखते हाँ क्रिकेटर हूँ। आधा दरिया पार। नॉट बैड। अच्छा देखो, बाउंस देना आता है पत्थर को पानी के ऊपर? नहीं। हैं जो यूं मेरे फ्लैट आर्म थ्रो करते हैं। ये ऐसे? देखो। ऐसे नहीं, अंदर लगे। कोशिश ये बस ऐसे थ्रो करो कि समझो कि तुमने इसके ऊपर बाउंस करानी है बॉल। कैसे कराऊं मैं? बस समझो कि बॉल बाउंस में देनी है विकेट कीपर को, 2 बाउंसेस में ऐसे ऐसे थ्रो करो। ये 2 थे? पता नहीं, पत्थर था या छींट थी। ये तो मिट्टी का ढेर है। नहीं मेरा बच्चा। दोबारा दूर वाला करते हैं, देखता हूँ आसपास के पत्थर। सही मजे के पत्थर मिले। दूर फेंकू? हाँ नहीं ना, वही बाउंस करवाओ। नहीं, बाउंस वाला मेरे से नहीं हो रहा। दूर फेंक दो, उसको पता नहीं एफर्ट कर दिया उसमें और अच्छी। अच्छा चलो दूर फेंको, दूर देखो कितना होता है। बाउंस वाला एक कोशिश तो करो ना। चलो छोटे वाले से करता हूँ। तो फोक्स बस ये हमारे दिन का इख्तिताम था, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नहीं हो रहा। दूर वाला, तू मेरा बच्चा दूर वाला ही कर ले। गुड, चलो बस बैठ जाओ सुकून से।